हेलो दोस्तों। ओम प्रकाश राठौर यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, इस टॉपिक को हम लोग पूरे विस्तार से और सरल भाषा में हम लोग समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजफुल होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यह वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त का भी लाभ मिल सके। तो देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर कोई भी ऐसा तरीका से नहीं आपको पढ़ा सकता है, और पढ़ा भी सकता है तो वो काफी अधिक समय लेगा आपको बताने में, समझाने में। लेकिन आपको एक ही वीडियो में आपको पूरे बढ़िया से समझा देंगे और सरल भाषा में आप लोग समझ जाइएगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे लिख लिए हैं ताकि आपका समय ज्यादा नष्ट ना हो और आपको अच्छा तरीका से समझा सके। तो देखिए दोस्तों, हेडिंग दिए हुए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है। ऊर्जा को नहीं नष्ट किया जा सकता है और इसे और न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। तो कहा दोस्तों कि ऊर्जा को न ही उसे नष्ट किया जा सकता है और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। अर्थात ऊर्जा को हम न बना सकते हैं और न हम नष्ट कर सकते हैं। इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं, अर्थात बदल सकते हैं, यही कहा। तो देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत को हम सिद्ध करके बताने वाले हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे कुछ फिगर बना रखे हैं, आप लोग इसे पहले ध्यान से रखिए। इजी तरीके से सिद्ध कर बताएंगे और आपको आसान भाषा में बताएंगे, आपको सिद्ध कर। तो आप ध्यान देते रहिए और वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। आप लोग ध्यान पूर्वक आप इसे देखिए, अच्छा तरीका से समझ जाएगा, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे फिगर बना रखे हैं। यहाँ पर जो इस प्रकार का दिए है, ये समतल है, ये धरती है। इस प्रकार ये बना रखे हैं हम, ये धरती है, पृथ्वी है। पृथ्वी को हम यहाँ बना रखे हैं। और ये देखिए दो पिन, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। हम तीन पिन ऊंचाई पर रखे होंगे, तीन पिंड, जिस एक पिंड का नाम है ए, बी और सी। और इन सबों का ऊंचाई एच मान लिए, इन सबों का ऊंचाई एच मान लिए। और यहाँ देखिए, इधर हम यहां से यहां तक की दूरी को एक्स मान रखे हैं। यहां से यहां तक की दूरी को हम एक्स मान रखे हैं। तो यहां से यहां तक का दूरी एक्स माइनस एच माइनस एक्स होगा ही। आप समझ रहे होंगे, यहां से यहां तक की दूरी एक्स, तो यहां से यहां तक की दूरी एच माइनस एक्स होगा ही। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो इस फिगर के अनुसार हम यहाँ कुछ लिख रखे हैं, जो ये फिगर बता रहा है इसी के अनुसार हम यहाँ लिख लिए हैं। हम लिख लिए हैं कि माना कि एम द्रव्यमान का कोई पिंड, एम द्रव्यमान का कोई वस्तु पृथ्वी से, कोई इसका पिंड भी होगा, द्रव्यमान भी होगा, तो ये पृथ्वी से कितने ऊंचाई, एच ऊंचाई की दूरी पर है और बिंदु ए पर स्थित है, बिंदु ए पर ये स्थित है। माना कि एम द्रव्यमान का कोई वस्तु पृथ्वी से, एम द्रव्यमान का कोई वस्तु पृथ्वी से एच ऊंचाई पर स्थित है। कितना पर, बिंदु ए पर। तो आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। सिद्ध करेंगे कि इस पर जो निकालेंगे, यहाँ भी ऊर्जा बराबर आना चाहिए। जो यहाँ आएगा, जो यहाँ आएगा और ये वो भी यहाँ आएगा, तीनों पर अगर बराबर आ जाता है तो हम यह साबित कर देंगे कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत को प्रूव कर दिए। तो चलिए दोस्तों, हम अब प्रूफ की ओर चलते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से देखते रहिए। बिंदु ए पर पहले, बिंदु ए पर का पहले निकालते हैं, उसके बाद बिंदु बी पर निकालेंगे, उसके बाद बिंदु सी पर, और तीनों पर बराबर आ जाएगा तो हम जान जाएंगे कि ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत प्रूव कर दिए। तो पहले बिंदु ए पर निकाल देते हैं। यहां लिख दिए बिंदु ए पर, बिंदु ए पर यहां स्थितिज ऊर्जा सबसे पहले निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा।
स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। mgh स्थितिज ऊर्जा, देखिए ये वस्तु है, पिंड है, तो इसका द्रव्यमान m होगा, इसे कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो उसका द्रव्यमान m है, और द्रव्यमान है तो ये ऊपर है, तो नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा, गुरुत्वीय त्वरण छोटा g लग रहा होगा, तो उसका g है, और ये h ऊंचाई पर है, तो हम h ऊंचाई है। अब इसके बाद अगर वस्तु का वेग अर्थात भी शून्य हो, तो इसका वेग अगर शून्य हो, तो इसका वेग जो बिंदु ए है, इसका वेग अगर 0 हो, तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। तो देखिए दोस्तों, 1/2, इसका द्रव्यमान m होगा तो m होगा ही, और इसका वेग हम क्या लिए हैं कि वेग 0 होगा, इसका वेग क्या होगा, 0 होगा। इसका वेग अगर 0 हो, तो 0 का v बराबर 0 है, तो v का स्क्वायर करेंगे तो सब 0 आएगा, अर्थात ये पूरा क्या हो जाएगा, समीकरण 0 हो जाएगा। अर्थात स्थितिज ऊर्जा mgh हमको आ गया, और गतिज ऊर्जा क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहां पर कुल ऊर्जा निकालते हैं, यहां पर लिखेंगे कि बिंदु ए पर कुल ऊर्जा बराबर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो इसे इस प्रकार डिनोट कर लेते हैं। इसे अंग्रेजी में कहा है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, और इसे कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। इसे उल्टा लिखे हैं दोस्तों, सही कर देते हैं, इसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को यहाँ कहा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आया है, पोटेंशियल एनर्जी हमको कहा क्या आया है, पोटेंशियल एनर्जी हमको आया है mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ देखिए, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आया है कितना, mgh। पोटेंशियल एनर्जी आया है mgh, और काइनेटिक एनर्जी हमें क्या मिला है, काइनेटिक एनर्जी हमें 0 मिला, 0। तो बराबर ये क्या आ गया, mgh आ गया। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे अब इसको अब यहाँ हो गया, ये पिंड का पहला पिंड का हम काम कर दिए, उसके बाद दूसरा पिंड पर चलते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ के लिखते हैं, ये पिंड है, तो जिस प्रकार यहाँ हम लिखे हैं कुछ, उसी प्रकार इसके बारे में भी लिख देते हैं। बिंदु ए x दूरी पर बिंदु B स्थित है, जिसका द्रव्यमान m तथा वेग भी है। द्रव्यमान क्या है इसका, देखिए यहाँ आपको समझा देते हैं। बिंदु ए x दूरी से B यहाँ है, ए x दूरी से बिंदु ये यहाँ पे, तो इसीलिए कहा कि बिंदु ए x दूरी पर बिंदु B स्थित है, और इसका द्रव्यमान कुछ होगा, तो इसका द्रव्यमान m, और इसका वेग भी होगा कुछ, तो वेग भी।
तो देखिए दोस्तों, दूसरा निकालना है तो हमें गति के द्वितीय नियम का प्रयोग करना होगा। यहाँ पे गति के दूसरे नियम का यहाँ प्रयोग कर हम इसे अच्छा तरीका से समझ सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं गति के समीकरण से, गति के समीकरण से। और यहाँ आप लोग सोच रहे हो कि गति का समीकरण तो है, लेकिन कौन सा गति का समीकरण लगाए? तो देखिए दोस्तों, यहाँ लगाना है गति का समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। यहाँ पे ये गति का ये समीकरण लगाना है। उसके बाद अब निकालते हैं तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, देखिए यहाँ यू स्क्वायर तो यहाँ नहीं दिया गया है, तो यू स्क्वायर आने देंगे प्लस 2 ए है जो ए त्वरण को व्यक्त करता है। आप लोग पढ़े होंगे तो ध्यान होगा कि ए त्वरण को व्यक्त करता है, पर यहाँ तो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, तो 2g। और एस के जगह हम x मान लेते हैं, विस्थापन हो रहा है ये, तो हम मान लेते हैं x। एस जो है डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, तो हम इसे x मान लिए x। उसके बाद देखिए आगे का प्रोसेस करते हैं। यू बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड कर लेते हैं। u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। यू इसका क्या है? u देखिए यहीं पर ये स्थित है, इसीलिए इसका u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पिंड है तो ये वेग इसका क्या है? 0 है। यहाँ पे 0 है, पिंड स्थित है तो वेग इसका 0 होगा। अगर अंतिम कुछ चलता तो उसका वेग होता है, इसका वेग, अंतिम वेग क्या है? 0 है, चल ही नहीं रहा है, वस्तु रुका हुआ है, तो इसीलिए इसका वेग क्या है? प्रारंभिक वेग 0 है। तो देखिए v स्क्वायर, अब यू स्क्वायर आ गया तो इसका u के लिए हम 0 लिख देंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अब प्लस 2gx हो गया। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अब निकालते हैं v स्क्वायर बराबर, निकालते हैं v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 0 है तो 0 से कोई कुछ होता नहीं है, 0 है तो 0 है, तो यह हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 2gx। आप इसे ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, जिस प्रकार यहाँ पर मान लिए थे वही बिंदु a x दूरी पर बिंदु b स्थित है। बिंदु b स्थित है जिसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कुछ न कुछ द्रव्यमान भी होगा, इसका कुछ न कुछ वेग भी होगा। तो इसको निकालने का तरीका है कि गति के समीकरण से इसको निकालते हैं, उसमें इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इतना तक आपको समझ में आ गया? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ए है जो त्वरण लगता है, यहाँ पे त्वरण, गति के समीकरण आप देखिएगा तो त्वरण, यहाँ पे ए त्वरण को दर्शाता है, और एस जो है सो कि डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन को दर्शाता है। तो यहाँ पे तो त्वरण नहीं हो रहा है, यहाँ तो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे तो आप पृथ्वी से इस पिंड को खींचना चाहती है, तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट एस दिया हुआ है, तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट को एक्स मान लिए हैं, विस्थापन को एक्स मान लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ वस्तु स्थित है, तो ये वस्तु स्थित है तो इसका u क्या होगा? 0 होगा। u क्या होगा? 0 होगा। तो उसी प्रकार समीकरण में धकर इसे सोल्व कर दिए, तो u 0 हो गया और 2gs, तो v स्क्वायर बराबर 0 है तो इसका कोई मान्य नहीं होता है, 2gx हो गया। अब देखिए, अब बिंदु बिंदु b पर निकालते हैं, बिंदु b पर निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बराबर, देखिए दोस्तों, यहाँ इसका द्रव्यमान भी होगा, इसका द्रव्यमान भी होगा, इसका गुरुत्वीय त्वरण भी होगा, इसका ऊंचाई भी होगा, तो m, इसका g और h।
होगा, कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान होगा, इसका ऊंचाई, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसका ऊंचाई होगा, कुछ ना कुछ जी होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एम जी एच होगा, तो एम जी इसकी ऊंचाई क्या है, एच माइनस एक्स है। द्रव्यमान द्रव्यमान भी होगा, इसका जी भी होगा, एच भी होगा, तो इसकी एम जी तो है नहीं है, और इसका ऊंचाई क्या है, एम जी, ये तो है, एम जी तो इसके पास है ही, इसका द्रव्यमान तो एम है, और ऊंचाई यहाँ पे है, इसका द्रव्यमान एम है, और इसका गुरुत्वीय त्वरण भी कुछ ना कुछ है, तो एम जी है, और यहाँ ऊंचाई एच, एच क्या है, यहाँ देखिए, एच एच माइनस एक्स है, एच माइनस एक्स हो गया। अब इसके बाद गतिज ऊर्जा निकालते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², यह होता है। तो देखिए 1/2 द्रव्यमान इसका, तो एम है, और v², देखिए दोस्तों यहाँ समझने वाला, v², देखिए आपको v² यहाँ बताएं, तो v² 2gx, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बचा एम जी और एक्स बचा यहाँ पे। तो अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पर कुल ऊर्जा यहाँ पर निकालेंगे, कुल ऊर्जा बराबर, कुल ऊर्जा बराबर, यहाँ निकालेंगे कुल ऊर्जा बराबर। तो कुल ऊर्जा बराबर क्या लिखेंगे, यहीं पर फिर लिखेंगे ईपी प्लस ईके, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसी दोनों का जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कुल निकाल रहा है, यहाँ पर तो अलग अलग निकाल दिया, और यहाँ पर कुल जोड़ कर बता दे रहे हैं क्या आया है। तो यहाँ एम जी एच प्लस एम जी एच प्लस यहाँ पर है एम जी एक्स, एम जी एच, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एम जी एच माइनस एक्स है। तो आपको एक पन्ना पलट कर दिखाते हैं, पन्ना मेरा भर गया है। देखिए दोस्तों, कुल ऊर्जा आया है एम जी एच, एच क्या आया है, एच आया है हमारा एच माइनस एक्स, यही ना है। देखिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं, आपको कोई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, देखिए एम जी और एच हमारा क्या है, एच माइनस एक्स है। आपको हम दिखा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज इसको काट दीजिए, यहाँ पे नहीं हट पाए, इसीलिए हम यहाँ छोड़ दिए। तो स्थितिज ऊर्जा देखिए दोस्तों, हम कहा एम जी एच माइनस एक्स आया हुआ है, और देखिए गतिज ऊर्जा एम जी एक्स आया है प्लस एम जी एक्स, यहां आ गया। तब देखिए दोस्तों, एम जी एक्स आ गया हुआ है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां गुना करेंगे, एम जी, यहां इसको क्या करेंगे, यहां पे गुना कर देंगे इसको, एम जी एच, और उसके बाद एम जी एच हो गया, एम जी एच हुआ, उसके बाद एम जी माइनस एक्स होगा, उसके बाद प्लस एम जी एक्स, यहाँ माइनस इधर आएगा, यहाँ पे ही नहीं दिया जाता, ये गलत नियम हो जाएगा। ये गुना करे इसमें, तो एम जी एच आया इसमें, एम जी एच, और एक बार इसे गुना करेंगे तो एम जी माइनस में आएगा एक्स प्लस एम जी एक्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस कट गया, तो हमें क्या बचा, मिला हमें एम जी एच, हमें एम जी एच प्राप्त हो गया।
और देखिए दोस्तों हमें यहाँ भी mgh प्राप्त हुआ है और दूसरा का भी यहाँ निकाले तो हमें यहाँ पे mgh प्राप्त हुआ है। अब चलिए तीसरे बिंदु की ओर हम लोग चलते हैं। तो बिंदु बी से खिसक कर सी पर पहुंच जाती है, जिसके कारण वस्तु वस्तु बिंदु बी से खिसक कर सी पर पहुंच जाती है, जिसके कारण वस्तु सी की ऊंचाई पृथ्वी से शून्य हो जाती है देखिए दोस्तों कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए थोड़ा सा पिक्चर इधर है, हमको करना इधर पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पिक्चर में देखिए बिंदु बी से खिसक कर बिंदु सी पर आई है। हम क्या लिखें कि बिंदु बी से खिसक कर सी पर पहुंच जाती है। तो देखिए तो बी से खिसक कर सी पर पहुंच गई है और हम लिखवाए हैं कि जिसके कारण वस्तु सी की ऊंचाई पृथ्वी से शून्य हो जाती है। देखिए यहाँ इसकी ऊंचाई तो शून्य हो गई, इसकी ऊंचाई यहाँ तो रही नहीं, यहाँ इसकी ऊंचाई क्या होगा, शून्य हो गया। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, इसके बाद अब इसको बिंदु सी पर अब इसके बिंदु सी पर स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh हो गया। तो देखिए दोस्तों mgh हुआ तो देखिए यहाँ पिक्चर में स्थितिज ऊर्जा इसकी द्रव्यमान m होगी, इसका इस पिंड का द्रव्यमान m होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसका गुरुत्वीय त्वरण भी होगा, इस पिंड का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ न कुछ पृथ्वी की सतह से है तो गुरुत्वीय त्वरण भी होगा। और यहाँ देखिए लेकिन ऊंचाई से क्या है, ऊंचाई इसका शून्य है, ऊंचाई इसका 0 है। तो हम यहाँ पे m तो द्रव्यमान है, g भी है और h क्या है, इसका शून्य हो गया। तो बराबर हमें क्या मिला, इस पूरा हमें शून्य मिल गया, इसका कुछ पूरा शून्य हो गया। अब इसके बाद निकालते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv²। तो देखिए दोस्तों 1/2 इसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा तो m है और v² बराबर आपको क्या बताया, देखिए यहाँ v² 2gx बताए हुए हैं। 2gx क्या बताए हुए हैं 2gx तो देखिए दोस्तों 2 से 2 कट गया और यहाँ देखिए बचा mgx। तो देखिए दोस्तों x यहाँ क्या हुआ, ऊंचाई लिया गया है, देखिए यहाँ पे x ऊंचाई लिया गया है तो x के जगह पर हम यहाँ पे h लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा mgh। इस प्रकार देखिए दोस्तों हम यहाँ बिंदु ए पर बिंदु ये यहाँ पे है तो इसका निकाले तो mgh आया। बिंदु बी देखिए दोस्तों यहाँ बिंदु बी पर यहाँ पर निकाले थे, बिंदु बी पर निकाले थे, बी बिंदु पर यहाँ पर निकाले थे तो बिंदु बी पर क्या हो गया, देखिए दोस्तों हमारा mgh आया। उसके बाद सी पर यहाँ पे सी पर निकाले तो यहाँ पे mgh आया। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे प्रूफ कर आपको दिखा दिए कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकता है और न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में
रूपांतरण किया जा सकता है। तो दोस्तों यह वीडियो YouTube पर ऐसा कोई नहीं बताया होगा, और बताया भी होगा तो आपका 2 से 3 वीडियो में लंबा लंबा वीडियो का कर बनाया होगा, लेकिन हम एक ही वीडियो में 20 से 23 मिनट वाला वीडियो हुआ होगा, उसमें मैं समाप्त कर दिया हूँ, अच्छा तरीका से समझा दिए। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आए तो आप थोड़ा दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।